खबर है फिरोजाबाद से। महाराज राजेश्वरी कैला देवी मंदिर पर अष्टमी के दिन उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। माहौल हुआ भक्ति में रंगमय। पूरी खबर देखिए, बने रहिए हमारे साथ। फिरोजाबाद से खबर। फिरोजाबाद में अष्टमी के पावन अवसर पर शनिवार को महाराज राजेश्वरी कैला देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों का तांता लगा रहा। माता के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा अर्चना कर मां गौरी का आशीर्वाद लिया। मंदिर प्रबंधन द्वारा विशेष आरती और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। स्थानीय लोगों के अनुसार नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर मां कैला देवी का पूजन विशेष फलदायी माना जाता है। महिलाओं ने कन्या पूजन कर मां को प्रसन्न किया और घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर प्रशासन ने व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था को बेहतर ढंग से संभाला। रिपोर्टर दुष्यंत सिंह, फिरोजाबाद। पंडित जी, आज अष्टमी का दिन है। हम नवरात्र में अष्टमी का महत्व क्या है और क्यों मनाते हैं? आज नवदुर्गा के 9 दिन होते हैं। अष्टम दिन महागौरी की पूजा होती है और नववें दिन में सिद्धरात्रि की पूजा होती है। इसी तरह से जो अष्टमी तिथि जो है ये गौरा के रूप में है, माँ पार्वती के रूप में मानी जाती है। और ये पार्वती जगत की अधिष्ठात्री होने से गौरी की पूजा करने के बाद सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और सुख शांति समृद्धि घर में इच्छित वर देने वाली होती है। इसी के कारण से अष्टमी की रात्रि में जो गौरा जी की पूजा करके, नवमी को सिद्धरात्रि की पूजा करके जो अपनी सिद्धि असिद्धि का जो भी हमने काम किया है उसमें शुभ कर्म देने के लिए सिद्धरात्रि की भी पूजा की जाती है। ये अष्टमी का महत्व है, इसलिए अष्टमी की पूजा विशेष मानी गई है। और लोगों को अष्टमी के दिन क्या करना चाहिए? लोगों को अष्टमी के दिन जो है पूजा अर्चना के लिए प्रातः काल से ही माँ भगवती का स्मरण करें और नित्य फलाहारी रूप में रह करके संध्या काल में भगवती का दर्शन करें और भगवती की पूजा करें, अर्चना करें। फूल पत्र इत्यादि जो भी बनता है, पान पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षते, और जो भी अपनी श्रद्धा से बन जाए उससे पूजा करें तो भगवती उसमें प्रसन्न रहती है। और जो भी अपने तुम्हारे श्रद्धा के अनुसार भाव रखोगे वही भाव से ही भगवती प्रसन्न होती है। यही पूजा का विधान है। श्रद्धते दानम, जो दान करने का मन होता है उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, अभिमानता नहीं दिखानी चाहिए कि जो हमारे पास है हम कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। तो जो भाव से ही आप करोगे उसी भाव से ही भगवती प्रसन्न होगी। और यही भगवती की आराधना करने वालों को जो भी अनन्य फल प्राप्त करना चाहते हैं वो भगवती की अधिष्ठात्री पूजा करते हैं तो वो भगवती उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। ये अपना फिरोजाबाद में अपना ये मंदिर कितना पुराना होगा? इस मंदिर की आज 35 साल पूर्व इसकी 1991 में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उसके उपरांत आज 35 साल के उसमें भगवती ने अपना प्रादुर्भाव पूरे शहर में भेजा रखा है। ग्रामीण क्षेत्रों से जहाँ दंडवती वाले आते हैं और ध्वजा चढ़ाने वाले आते हैं, भक्तों की मैया को पोशाक धारण कराते हैं, 56 भोग के भंडारे होते रहते हैं। शहर में सभी को प्रतिष्ठित कर रखा है। माँ भगवती की ऐसी मनोकामना है, सभी लोग क्या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप करते रहे, भगवती का स्मरण करते हुए भगवती के दर्शन करें और पुण्य लाभ को प्राप्त करें। नवरात्रों में माँ के मंदिर में दर्शन श्रद्धालुओं की लगभग कितनी भीड़ हो जाती है? भीड़ का तो कोई अपार भीड़ है, भीड़ का कोई गण संख्या नहीं हो सकती है। हमारे पास ऐसा नहीं है, तो श्रद्धालुओं का तांता सवेरे से ही लगा ही रहता है। इस काल में भगवती जो है ये 9 दिन बाहर के होते हैं। बाहर में हर आदमी को बाहर चढ़ जाती है, तो इसलिए भगवती के यहाँ बाहर के दर्शन करते हैं। यही है, वैसे तो दर्शन नित्य करते ही है भगवती के। ये आनंद का समय होते से जैसे आनंदमय शरीर होता है, इसी तरह भगवती के बाहर के दिन है। इस दिन में भगवती हर्षित रहती है, उसी तरह से भक्त भी हर्षित रहते हैं। ये भगवती का स्मरण का पुण्य का प्राप्त करने का शक्ति की प्राप्त करे। भगवती भी उन लोगों को शक्ति दे, हमको भी बोलने की शक्ति दे। तो इसी में हम लोग यही प्रार्थना करते हैं भगवती से कि हे मां जगदम्बा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी का संसार भगवतीमय है, विष्णुमय है, यही और कोई इसमें शंका करने की जरूरत नहीं है। इसलिए दर्शन करें, आनंद, यही भगवती का